नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। विधायक प्रकाश भारसाकले के बाद अब विधायक साजिद खान पठान का नंबर। 10 करोड़ की फिरौती के लिए बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। शहर में अचानक बढ़ गए सभी गुटकों के भाव। गुटके के भाव बढ़ने से चिल्लर विक्रेता तथा गुटखा शौकीन परेशान। आज से पूरे राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा आरंभ। अकोला जिले में 26,000 छात्र दे रहे परीक्षा। अकोला शहर में बोगस जन्म प्रमाण पत्र का घोटाला। पूर्व सांसद किरीट सोमैया की कड़ी कार्रवाई की मांग। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में देशमुख महिला मंडल का विशेष कार्यक्रम। स्पर्धा में विजयी हुए स्पर्धकों को पुरस्कार का वितरण। अब समाचार विस्तार से। एक दिन पहले अकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले को फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी मिली थी। इस खबर की स्याही अभी सूखी ही नहीं थी कि अब अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान को 10 करोड़ की फिरौती के लिए बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पूरे जिले में एक ही हड़कंप मच गया है। अकोट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रकाश भारसाकले को कथित रूप से कुख्यात बिश्नोई गैंग के गुर्गे द्वारा धमकी दिए जाने और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने की खबर से पूरे जिले में खलबली मच गई थी। इस खबर की स्याही अभी सूखी ही नहीं थी कि अब अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान को बिश्नोई गैंग द्वारा 10 करोड़ की फिरौती न देने पर 2 दिनों के भीतर जान से मारने की धमकी मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सूत्रों के अनुसार विधायक साजिद खान पठान को 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे के दौरान धमकी का कॉल आने की जानकारी है। 2 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए दो, अन्यथा आपका गेम बजाया जाएगा, ऐसी धमकी शुभम लोनकर की ओर से दी गई। यह फोन कैलिफोर्निया से आने की जानकारी मिल रही है। फोन कॉल आने के बाद विधायक साजिद खान पठान ने तुरंत जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। धमकी के बाद पिछले 3 दिनों से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। 4 सशस्त्र पुलिस जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इस धमकी मामले को लेकर विधायक पठान तथा पुलिस की ओर से अत्यंत गोपनीयता बरती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से शहर में गुटखा के दाम में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। विमल, वाह, काली बहार, नीली बहार और राज जैसे पॉपुलर गुटखा ब्रांड के दाम में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी में गुटखा शौक और गुटखा विक्रेता हैरान हैं। राज्य में गुटखे पर प्रतिबंध के बावजूद गुटखा बड़ी मात्रा में बिक रहा है। इस पर अन्न व औषध प्रशासन के साथ साथ जांच सिस्टम की अदूरदर्शिता सामने आ रही है। गुटखा के दाम अचानक क्यों बढ़ गए हैं, यह सवाल इस समय आम गुटखा शौकीन पूछ रहा है। सभी ओर संभ्रम का माहौल है, क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं है कि यह दाम कौन बढ़ा रहा है। इससे चिल्लर गुटखा बेचने वालों के लिए बिक्री का बड़ा संकट पैदा हो गया है और उन्हें ग्राहकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद शहर में खुलेआम गुटखा बिकने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस कीमत बढ़ोतरी के पीछे कौन सा गुटखा माफिया है और प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। बढ़ती कीमतें ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतिबंधित गुटखा की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के फलने फूलने की तस्वीर भी सामने आ रही है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि जांच एजेंसी इस पर क्या कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा आज 20 फरवरी से पूरे राज्य में शुरू हो चुकी हैं। आज पहला पेपर मराठी भाषा का था। जिले में कुल 118 परीक्षा केंद्रों पर 26,353 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। अकोला जिले में जो परीक्षा केंद्र बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, परीक्षा को आसानी से और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए तथा 10वीं के क्वेश्चन पेपर को सुनिश्चित रखने के लिए कॉन्फिडेंशियल सेंटर बनाए गए हैं। नकल मुक्त अभियान को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने 7 स्क्वाड तैनात किए हैं।
छात्रों को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, पेपर स्लिप और गाइड ले जाने की सख्त मनाही है। खासतौर पर इस साल सभी एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। राज्य बोर्ड एग्जाम में नकल के मामलों पर सेंटर डायरेक्टर्स को सस्पेंड करने और टीचर्स के सालाना वेतन रोकने की सिफारिश से टीचर संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। परीक्षा को नकल मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी वर्षा मीना के मार्गदर्शन में प्रशासन ने सभी तैयारियां कर रखी हैं। परीक्षा की नियोजन को लेकर प्रशासन ने कहा है कि छात्रों के लिए 10वीं की परीक्षा यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन छात्र किसी भी प्रकार का तनाव न लेते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण रखे तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। नकल मुक्त परीक्षा को संपन्न करने का प्रशासन का यही एक उद्देश्य है। चुनाव के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को जारी जीआर के आधार पर अकोला में बड़ी संख्या में बोगस जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वरिष्ठ भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आज अकोला महापालिका में पहुंचकर उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, जिन्होंने झूठे शपथ पत्र दिए या बिना बर्थ प्रूफ के सर्टिफिकेट हासिल किए। महापालिका में हुई बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि अकोला तहसीलदार को 4000 आवेदन मिले हैं, जिन आवेदनों में कोई सबूत नहीं है या झूठे सबूत जोड़े गए हैं। उनकी 15 दिनों के अंदर जांच की जाएगी और ऐसे आवेदनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र में एक और जन्म प्रमाण पत्र का घोटाला सामने आया है। इसमें राज्य के बाहर से आए हजारों आवेदनकर्ताओं के आवेदन कंप्यूटर सर्वर हैक कर ऐसे आवेदनकर्ता जन्म प्रमाण पत्र लेकर लापता हो गए हैं। महापालिका आयुक्त ने इस बारे में पूरी जांच करने पर सहमति जताई है। किरीट सोमैया ने मीडिया को बताया कि इस तरह से 15,397 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं और अगले 15 दिनों में उनके सर्टिफिकेट की जांच के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर महापौर शारदा खेड़कर, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल आदि मौजूद थे। 1 डिसेंबर 2025 रोजी एक आणखीन जीआर काढला आहे की ज्यादा अर्जदारांनी खोटं बोलले, खोटं शपथपत्र दिलं, कोणताही इथे जन्माचा पुरावा नाही, या सगळ्यांच्या विरोधात कारवाई करावी, त्यांना आरोपी बनवावे। आज आता सगळ्या अधिकाऱ्यांसमवेत मीटिंग झाली आहे। अकोला तहसीलदारकडे जवळजवळ 4000 अर्ज आले होते। त्या अर्जात ज्यात पुरावे नाही आहे किंवा खोटे पुरावे दिले आहेत, त्या सगळ्यांची पुढच्या 15 दिवसात स्क्रुटिनी केली जाणार आणि असे जे बदमाश असेल त्यांच्या विरोधात पोलीस कारवाई होणार। देशमुख महिला मंडल द्वारा आयोजित कांजीवरम ग्रुप की मासिक सभा होटल सेंटर प्लाजा में संपन्न हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष राजश्रीताई, उपाध्यक्ष नैनाताई, सचिव स्वप्नालीताई, कोषाध्यक्ष वरिष्ठ सलाहकार कविताताई तथा प्रमुख अतिथि के रूप में संध्या ठाकरे, कांजीवरम ग्रुप की लीडर स्नेहा देशमुख मंच पर उपस्थित थी। देशमुख महिला मंडल की मासिक सभा में आरंभ में अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित दादा पवार और देशमुख मंडल की सदस्य सविता ताई को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सौ श्रद्धा और सौ सोनल ने कार्यक्रम का शानदार संचालन किया। प्रमुख अतिथियों ने अपना सुंदर मनोगत व्यक्त किया। अध्यक्ष ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। कांजीवरम ग्रुप द्वारा आयोजित पीएम श्री महापालिका वरिष्ठ प्राथमिक सेमी इंग्लिश शाला क्रमांक 7 का रामदास पेट में आयोजित उपक्रम की जानकारी श्रीमती शिल्पा ताई ने दी। श्रीमती सीमा ताई ने ग्रुप की सहेलियों का परिचय तथा श्रीमती केतकी ने अतिथियों का परिचय कराया। मंडल की कार्यकारी समिति के कार्यों की जानकारी लेते हुए श्रीमती कविताताई ढोरे को हाल ही में डॉक्टर बाबूसाहेब पंजाबराव देशमुख जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त करने पर तथा सौ राजश्रीताई को संकल्प सेवा सम्मान से सम्मानित होने पर व देशमुख महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा तथा आरआरसी की संचालिका श्रीमती कल्पनाताई को लीनेस क्लब की जिलाध्यक्ष बनने पर सम्मानित किया गया। कांजीवरम ग्रुप ने शिव जयंती थीम पर आधारित राजमाता जीजाबाई की वेशभूषा धारण कर तथा सौ सीमाताई तथा सौ शुभांगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप धारण कर दर्शकों का दिल जीत लिया। राजमाता जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव गर्जना के साथ इन सभी का स्टेज पर आगमन हुआ।
दीप्ति केतकी, निशा वृषाली, सुनीता, योगिनी, माधुरी, स्नेहल ने शिवकन्या, शंकरारे शंकरा आदि गानों पर बहुत जोश के साथ डांस करके दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद रेवती वैशाली ने चिट्ठी गेम की कमान संभाली, जिसमें साधनाताई, शैलजाताई, वर्षा, संजय, संगीता, वैशाली, किरण, संध्या मोहन, अनिता, विद्या, राखी विनर रही। साथ ही वेस्टर्न ड्रेस कोड की जिम्मेदारी वृषाली, मनीषा, सोनाली को दी गई, जिसमें मनीषा, गजानन, अपर्णा, वृषाली, मोहिनी, सपना, आनंद, सीमा, नरेंद्र, शिल्पा, पंकज, रेवती, राजेश, पूर्णिमा विजयी रहे। हाउजी खेल की जिम्मेदारी दीप्ति, विद्या, मेघा को दी गई, जिसमें मिलन, कोमल, आराधना, प्रतिभा, संजीवनी, माधुरी, उज्ज्वला, प्रतिभा, संजीवनीताई, अर्चना, प्रगति, सुजाता, संगीता, प्रांजलि, संगीता, उमा विजयी रही। निशाताई ने आभार प्रदर्शन किया। सुनीता, विद्या, मनीषा, सोनाली ने शिव जयंती और कांजीवरम ग्रुप फोटो की सुंदर रंगोली बनाई। ग्रुप लीडर स्नेहल के साथ सीमाताई, सुजाताताई, श्रद्धा, रेवती, दीप्ति, केतकी, सीमा सरनाईक, सोनाली, योगिनी, माधुरी, विद्या, मेघा, मनीषा, वैशाली, वृषाली, सुनीता, निशा, सोनल, शिल्पा, सीमा, शुभांगी ने प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया। पुराना शहर के किला चौक परिसर में पिछले 15 दिनों से पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से हजारों लीटर पीने का पानी व्यर्थ में नाले में बह रहा है। एक तरफ जब गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और पानी का नियोजन जरूरी है, वहीं स्थानीय लोगों ने महापालिका के जल प्रदाय विभाग पर जानबूझकर इसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। पुराना शहर के किला चौक के लोगों की दी गई जानकारी के मुताबिक पाइपलाइन फटने की शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे समय में जब पानी की हर बूंद जरूरी है, महापालिका की इस लापरवाही की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पूरा पानी परिसर के नाले में बह रहा है। यह पाइपलाइन पुल के पीछे होने से नजर नहीं आती है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि महापालिका को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और फटी हुई पानी की पाइपलाइन को तुरंत ठीक करना चाहिए, नहीं तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस परिसर से उपमहापौर बने अमोल गोगे इस समस्या पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनका आवागमन का रास्ता यही है। महानगर पालिका की पानी पट्टी जो है पानी पुरोठा इसकी इतनी बड़ी लापरवाही है। यहाँ से 3 दिन से पानी बह रहा है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है और यहाँ इसकी लापरवाही बरतती जा रही है। कुंभकर्ण की नींद में यहाँ पानी का वेस्ट हो रहा है, दिन में लोगों को, नागरिकों को पानी नहीं जा रहा है। तो हम RRC चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी प्रशासन तक ये बात पहुँचाए और जो ये पानी बेवजह बह रहा है, कम से कम प्रशासन इससे जागेगा, आयुक्त साहब इस पर ध्यान देंगे और पानी पुरोठा को आदेश देंगे। जो पानी अमरावती महापालिका के आम चुनाव के बाद स्वीकृत सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्यों का चयन आज महापालिका की पहली आम सभा में किया गया। इस आम सभा में महापौर श्रीचंद तेजवानी, उपमहापौर सचिन भेंडे, महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा सहित सभी 87 पार्षद उपस्थित थे। अमरावती महापालिका के आम चुनाव के बाद से पिछले दरवाजे से महानगर पालिका सदस्य बनने की चल रही सियासी लॉबिंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी। अमरावती महानगर पालिका की पहली आम सभा आज शुक्रवार 20 फरवरी को सुबह 11 बजे विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 8 मनोनीत सदस्यों और स्थायी समिति के 16 सदस्यों का चयन किया गया। इसी कारण यह आम सभा राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। 87 सदस्यीय सभागृह में संख्या बल के आधार पर मनोनीत सदस्यों का बंटवारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 25 सदस्यों के आधार पर उसे 2 मनोनीत सदस्य मिले, जिसमें एडवोकेट प्रशांत देशपांडे तथा प्राध्यापक संजय तिरथकर का समावेश है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भी 2 मनोनीत सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मिलिंद चिमोटे व अनिल अग्रवाल का समावेश है। जबकि शिवसेना की ओर से दिनेश बुब, युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से संजय हिंगासपुरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भोजराज काले तथा MIM के सैयद मुनज्जर अली का समावेश है। वही स्थायी समिति सदस्य के रूप में जिन 16 सदस्यों का चयन किया गया, उनमें भारतीय जनता पार्टी के मिलिंद बांबल, सौ पद्मजा कोंडन्या, पंचफुला चौहान, स्मिता सूर्यवंशी, विनोद तनवाई की नियुक्ति की गई। जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ललिता सुरेश रथवा, प्रशांत महले, आसमा फिरोज खान,
युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से प्रशांत वानखेड़े, प्रियंका भूषण पाटने, दीपक साहू, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मीनल सवाई तथा एमआईएम पार्टी की ओर से सलाउद्दीन, इकरामुद्दीन तथा नाजिम खान, करीम खान व शिवसेना की ओर से मंजूषा यादव की नियुक्ति की गई। स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। जिन मनोनीत सदस्यों का आज चयन किया गया, उनके समर्थकों ने सभागृह के बाहर निकलते ही उनका जोरदार स्वागत किया। इसके पहले मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन इस बार इच्छुकों की संख्या को देखते हुए कार्यकाल 2.5 वर्ष निर्धारित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर शहर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार रात को शिवाजी महाराज पार्क में छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित स्वराज्य रक्षक शिव छावा नाटक पेश किया गया। नाटक में किरदारों के जानदार अभिनय को मौजूद लोगों ने सराहा। अकोला के लोगों ने सभी कलाकारों की मुक्त कंठ से तारीफ की। शिव जयंती पर अकोला शहर और जिले में कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन किया गया। शिव जयंती महोत्सव कमेटी ने अकोला शहर में एक बड़ी रैली भी निकाली। रैली के शिवाजी पार्क पहुंचने के बाद रात में स्थानीय कलाकारों ने स्वराज्य रक्षक शिव छावा नाटक अत्यंत उत्कृष्ट तरीके से प्रस्तुत किया। इस नाटक में भूषण झड़पे ने शिवाजी महाराज, स्नेहा ठाकुर ने जीजामाता, पीयूष छंगानी ने संभाजी महाराज, संदेश सबोले शाहजी राजे व कवि कलश, आशीष भोते ने राम सिंह पंत बहारजी, तन्मय वाघमारे ने शाहिस्ते खान शहजादे अकबर, साहिल सप्रे ने बादशाह औरंगजेब, चैतन्य बिस्सा ने कन्हूजी, जीत मलिक ने गनूजी जीवमहाला, सनी सप्रे ने हम्बीराव मोहिते, मुकब्बर खान, पिहिका सुरतकर ने रानी केसुबाई तथा सार्थक बोंद्रे ने बाल संभाजी महाराज की भूमिका प्रस्तुत की। सभी ने अपनी एक्टिंग से शिवाजी महाराज कालीन इतिहास को जीवंत कर दिया। बड़ी संख्या में मौजूद अकोला के दर्शकों ने उनकी जोरदार तारीफ की। कार्यक्रम में विधायक रणधीर सावरकर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन पार्षद पवन महले ने किया था। देखते हैं इस नाटक की एक झलक। राष्ट्रीय स्मारक समिति की ओर से अकोट शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सुंदर अश्वारूढ़ मूर्ति लगाई गई। राज्य के कामगार मंत्री और जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश मुंडकर ने शिव छत्रपति के जयकारों और ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच मूर्ति का अनावरण किया। जिले के सांसद अनूप धोत्रे ने समारोह की अध्यक्षता की। विधायक हरीश पिंपले, अकोट की नगर अध्यक्ष मायावती धुले, नगर पालिका के उपाध्यक्ष प्रथमेश बोरोड़े, पूर्व विधायक संजय गावंडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी निखिल पाटिल, उपविभागीय अधिकारी मनोज लोनारकर, तहसीलदार सुनील चौहान, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी शशिकांत बाबर, थानेदार अमोल मालवे, राष्ट्रीय स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजमोहन गांधी, विश्वस्त पुरुषोत्तम चौखंडे, कैलाश गोंडसर, अरुण जवंजाल, भानुबाई सेदानी, नगर पालिका के सभापति, नगर सेवक व मान्यवर उपस्थित थे। शुरुआत में गणमान्य लोगों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, बहादुरी और प्रेरणा देने वाले विचारों को दिखाने वाला यह पल अकोट के लोगों के लिए गर्व का पल बन गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अकोला महापालिका के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुख्य सभागार में मनाई गई। इस अवसर पर शालेय छात्रों ने महाराज के जीवन पर आधारित विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने, उप महापौर अमोल गोगे की देखरेख में हुए कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा की गई और माला चढ़ाई गई। इसके बाद पीएम श्री महापालिका सेमी अंग्रेजी चिल्ड्रन स्कूल नंबर 26, शिवसेना वसाहत पीएम श्री महापालिका सेमी इंग्लिश चिल्ड्रन स्कूल नंबर 7, रामदासपेट अकोला महापालिका मराठी स्कूल नंबर 22, महापालिका मराठी स्कूल नंबर 4, महापालिका मराठी स्कूल नंबर 16, महापालिका मराठी स्कूल नंबर 19, महापालिका हिंदी स्कूल नंबर 6, महापालिका की सिंधी हिंदी स्कूल नंबर 1 के छात्रों स्टूडेंट्स ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।
महापालिका के छात्रों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित गाने, पोवाड़े और डांस पेश करके दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर महापालिका के उपायुक्त विजय पारतवार, दिलीप जाधव, क्षेत्रीय अधिकारी विठ्ठल देवकते, राजेश सरफ, शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्र इटकर तथा सभी महापालिका के शाला के मुख्याध्यापक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मिसेस अपर्णा धोरे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन गजेंद्र ढवले ने व्यक्त किया। राज्य के सभी बड़े शहरों में रास्ते, चौराहे समेत सार्वजनिक स्थानों पर बगैर अनुमति के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर्स को लेकर कार्रवाई का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, जिसके चलते पिछले सप्ताह के शहर के विविध भागों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। अकोला महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने, उपायुक्त म्युनिसिपल विजय पारतवार, पूर्व जोन के क्षेत्रीय अधिकारी राजेश सरफ की देखरेख में 18 तारीख को जवाहरनगर चौक से सरकारी दूध डेयरी तक सड़क पर यातायात बाधित कर रहे टीन शेड, झोपड़ी, ठेले, बैनर, मूर्ति विक्रेताओं का अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। अकोला शहर में मेन रोड पर ट्रैफिक की समस्या पैदा कर रहे अतिक्रमण करने वाले खुद ही अपने अतिक्रमण हटा ले और महापालिका प्रशासन को सहयोग करे, नहीं तो महापालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस तरह का नोटिस अतिक्रमण धारकों को दिया गया था। बावजूद इसके अतिक्रमण न हटाने के कारण यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसे संकेत महापालिका प्रशासन ने दिए। इस कार्रवाई में अतिक्रमण हटाओ विभाग के अधिकारी चंद्रशेखर इंगले, प्रवीण मिश्रा, जूनियर इंजीनियर अक्षय बोर्डे, राहुल राउत और अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वहां के मराठी भाषिक तथा किसान भाइयों ने हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जयंती उत्साह, गर्व और एकता के साथ मनाई। यूरोप में विदेशी कृषि अध्ययन दौरे के लिए चुने जाने की पृष्ठभूमि में यह समारोह खास था और पेरिस की धरती पर छत्रपति के जय घोष की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम के दौरान पेरिस का यह परिसर जय भवानी, जय शिवाजी के जयकारों से गूंज उठा। विदेशों में भी महाराष्ट्र का भगवा ध्वज अभिमान से लहराता देख उपस्थित लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों और स्वराज्य की स्थापना के इतिहास का उल्लेख किया गया, जिससे आज के समय में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया। इस शिव जयंती पर किसान भाइयों ने एकता और स्वाभिमान का परिचय दिया। कृषि अभ्यास दौरे के मौके पर यूरोप में इकट्ठा हुए किसान प्रतिनिधियों ने जागतिक स्तर पर छत्रपति शिवाजी के आदर्शों का गुणगान किया और किसानों को मजबूत बनाने का अपना संकल्प जताया। विदेशों में मनाई गई यह जयंती सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट नहीं थी, बल्कि इसने दुनिया भर में महाराज के हिंदवी स्वराज के विचारों को फैलाया। पेरिस की धरती पर गूंजते शिवाजी के जयकारों ने महाराष्ट्र की मिट्टी का गौरव बढ़ाया, ऐसी भावना सभी उपस्थित नागरिकों ने व्यक्त की। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। विधायक प्रकाश भारसाकले के बाद अब विधायक साजिद खान पठान का नंबर। 10 करोड़ की फिरौती के लिए बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। शहर में अचानक बढ़ गए सभी गुटकों के भाव। गुटके के भाव बढ़ने से चिल्लर विक्रेता तथा गुटखा शौकीन परेशान। आज से पूरे राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा आरंभ। अकोला जिले में 26,000 छात्र दे रहे परीक्षा। अकोला शहर में बोगस जन्म प्रमाण पत्र का घोटाला। पूर्व सांसद किरीट सोमैया की कड़ी कार्रवाई की मांग। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में देशमुख महिला मंडल का विशेष कार्यक्रम। स्पर्धा में विजयी हुए स्पर्धकों को पुरस्कार का वितरण। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।